गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे द्वारा बहुलक की गणना की जा रही थी शतक श्रेणी के अंतर्गत। कल हमने एक सामान्य क्वेश्चन का अध्ययन किया था। आज हम दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है शतक श्रेणी में, जिसमें हमारे क्वेश्चन के अंतर्गत हमें प्रति माह आय दे रखी है, जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर दी हुई है या अवरोही क्रम के अंदर प्रदान की गई है। यहाँ पर बहुलक की आपको गणना करनी है। अवरोही क्रम का प्रश्न दिया हुआ है और इसके अंतर्गत आप किस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद हमारे द्वारा उसका सॉल्यूशन किया जाएगा या बहुलक की गणना की जाएगी। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में प्रति माह आय जो रुपए में दे रखी है, 1000 में आपके 45,000 से 50,000 तक, 40,000 से 45,000 तक, 35,000 से 40,000, 30,000 से 35,000, 25,000 से 30,000 तक, 20,000 से लेकर 25,000 तक, 15,000 से लेकर 20,000 तक और 10,000 से लेकर 15,000 तक की आय आपके दी हुई है। दूसरे कॉलम के अंदर क्वेश्चन में परिवारों की संख्या दे रखी है। इसने 45 से 50,000 तक आय प्राप्त करने वाले टोटल परिवार जो दिए हैं वो 97 दिए हैं। 40 से 45 के आगे 95 लिख दिया, 35 से 40 90, फिर 80 60 30 12 4। बच्चों, यहाँ पर ये जो इन्होंने परिवारों की संख्या दी है ना, ये आपके एक्यूरेट 45 से 50,000 तक परिवार आय प्राप्त करने वाले परिवार की संख्या नहीं है, बल्कि 10 से लेकर 50,000 तक आय प्राप्त करने वाले टोटल परिवार में इतने 97। ये अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैडम आपको ये कैसे पता लगा कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि ये CF है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी बारंबारता है। इसका मुख्य कारण है बच्चों कि जब भी हमारे द्वारा आवृत्ति दी हुई होती है या संचयी बारंबारता दी हुई होती है, तो उसका डिफरेंस ये होता है कि आवृत्ति के अंतर्गत तो बीचों बीच में या कहीं और मैक्सिमम डिजिट होती है, बीच में या बीच के थोड़े आसपास ही कहीं पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। और जब भी संचयी बारंबारता इस तरह से दी हुई होती है तो उसके ऊपर या उसके नीचे कहीं भी मैक्सिमम डिजिट होती है और मिनिमम डिजिट होती है। फिर से मैं समझा देती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। यदि इस तरह से आपके दी हुई है फ्रीक्वेंसी 3 5 9 7 4, तो इसे तो हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। लेकिन यदि आपके दे रखा हो 3 के बाद 8 के बाद 19 8 16 17 के बाद आपके दे रखा हो 24 का दे रखा हो 28, मतलब मिनिमम ऊपर और मैक्सिमम नीचे हो, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये आपके CF कहलाती है। बच्चों, यहाँ पर वही चीज आपको दिखाई दे रही है आपके इस क्वेश्चन के अंतर्गत, जिसमें आपने क्वेश्चन के आगे देखा कि मैक्सिमम 45 से 50 के आगे जो परिवार की संख्या दे दी है 97 और 10 से 15 के आगे 4 परिवार दे दिए हैं। तो इसका मतलब है परिवारों की संख्या जो दे रखी है ये संचयी बारंबारता के अंतर्गत आपके दी हुई है। यहाँ पर हमने अपने इस क्वेश्चन को जो अवरोही क्रम में था, सबसे बड़ी डिजिट सबसे ऊपर क्लास इंटरवल में और सबसे छोटी डिजिट सबसे नीचे दी हुई है, हमने इसे फिर से आरोही क्रम में जमा लिया है। आरोही क्रम में हमने क्लास इंटरवल लिखे तो 10 से 15 को सबसे पहले ले लिया, फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 हमारे क्लास इंटरवल बन गई। अब हम इसकी CF को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। 10 से 15,000 आय प्राप्त करने वाले टोटल फैमिलीज कितनी दे रखी है इसने? 4, हमने इसके आगे 4 लिख लिया। 15 से 20,000 आय प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 12 और 4 का डिफरेंस टोटल 8 आया, तो यहाँ पर 8 लिख दिया 15 से 20। फिर 30 और 12 का डिफरेंस 18, फिर 30 और 60 का डिफरेंस 30, फिर 60 और 80 का डिफरेंस 20, 80 और 90 का डिफरेंस 10, 90 और 95 का डिफरेंस 5 और 95 और 97 का डिफरेंस 2 आ गया। यहाँ हमने अपने क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग कर लिया है।
ये क्वेश्चन अपवर्जी श्रेणी में था लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर था, हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर कर दिया और क्लास इंटरवल के सामने दी हुई आवर्ती को ही हमने उस क्लास इंटरवल के सामने दी हुई आवर्ती में लिख दिया है। तो यहाँ पर हम आगे के स्टेप पर बढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पर बाय ऑब्जर्वेशन मेथड की सहायता से अपने मॉडल ग्रुप का चयन करना है। यहाँ पर मैंने देखा कि मेरी सर्वाधिक आवर्ती 30 प्राप्त हो रही है और ये कौन से क्लास इंटरवल में दिखाई दे रही है आपको? 25 से 30 के क्लास इंटरवल में मुझे सर्वाधिक आवर्ती 30 दिखाई दे रही है। मैंने एक लाइन एरो बना के लिख ली। यहाँ निरीक्षण विधि से मॉडल ग्रुप 25 से 30 है जिसकी आवृत्ति 30 सर्वाधिक है। फिर मेरे द्वारा बहुलक के सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है। बहुलक का सूत्र होता है Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड का साइन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग F0 का मान 18 है। मॉडल ग्रुप से ऊपर वाली आवर्ती F0 कहलाती है, इसका मान 18 है। F1 का मान 30 दिया हुआ है, मॉडल ग्रुप की आवर्ती F1 कहलाती है। F2 मॉडल ग्रुप के बाद वाली आवर्ती होती है जिसका मान 20 दिया हुआ है। फिर L1 लोअर लिमिट जो होती है मॉडल ग्रुप की 25 है, यहाँ पर मैंने 25 लिख दिया है। और इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल कितना है मेरे लोअर L1 का और L2 का 5 का दे रखा है। I के अंतर्गत 5 आ गया। फॉर्मूले के अंतर्गत मैंने अपनी डिजिट को पुट कर लिया। L1 की जगह 25 लिख दिया, प्लस की साइन में प्लस लगा दिया। F1 की जगह 30, F0 की जगह 18, दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा दिया। डिवाइड के साइन के बाद 2 इंटू 30 माइनस 18 माइनस 20 कर दिया इंटू 5। यहाँ पर 25 तो ऐसे ही उतरेगा। 30 और 18 के बीच का डिफरेंस जो होता है वो 12 होता है। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। 2 इंटू 30 कितना हो गया आपका? 60 हो गया। और 18 ये दोनों डिजिट माइनस के, माइनस के 18 और माइनस के 20 प्लस हो गए तो कितना हो गया? 38। लेकिन साइन यहाँ माइनस का ही रहेगा। 60 में से 38 घटाओगे 22 आ गया। ये डिजिट ऐसे ही उतारी गई है। यहाँ पर 60 के अंदर 22 का भाग दिया तो 2.27 आपके आ रहा है। 2.27 जो है 25 में जोड़ोगे तो 27.27 आपका आंसर आएगा। बच्चों ये आपका बहुलक का मान है दिए हुए क्वेश्चन में। इस दिए हुए क्वेश्चन के अंतर्गत हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसको असेंडिंग में कन्वर्ट करके किया है। मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का भी फॉर्मूला लिखवा रखा है। आप चाहें तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्वेश्चन को ऐसे ही रहने दें और फिर चाहें तो अपनी फ्रीक्वेंसी बनाकर फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को आपके उस विधि के माध्यम से भी करके बताती हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों, आपके दिया हुआ क्वेश्चन ये तो मेरे द्वारा असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद बताई गई स्थिति है जिसे आपके द्वारा किया गया है। अब मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंतर्गत इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताती हूँ। हमारा क्वेश्चन जैसा भी दिया हुआ है हम उस क्वेश्चन की सीरीज को आरोही क्रम में नहीं कन्वर्ट करेंगे, बल्कि हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर हमारे द्वारा फ्रीक्वेंसी को सही किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो प्रारंभ के अंतर्गत 4 दे रखी है, फिर 12 और 4 का डिफरेंस कितना होगा? 8 होगा। 30 और 12 का 18 हो गया। 30 और 60 का 30 हो गया। फिर 60 और 80 का डिफरेंस 20 हो गया। फिर 80 और 90 का डिफरेंस 10 हो गया। 90 और 95 का डिफरेंस 5 हो गया। 95 और 97 का डिफरेंस 2 हो गया। ये हमारी आपकी फ्रीक्वेंसी प्राप्त हुई है। ये हमारे असेंडिंग अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा क्वेश्चन में जब निरीक्षण विधि से मैंने अध्ययन किया तो मेरी सर्वाधिक आवृत्ति जो दिखाई दी है वो 25 से 30 के मॉडल ग्रुप की दिखाई दी है। क्या दिखाई दी है?
मॉडल ग्रुप की 25 से 30 की आवृत्ति सर्वाधिक दिखाई दी है। अब हम यहाँ पर मैंने लिख दिया यह निरीक्षण विधि से मॉडल ग्रुप 25 से 30 है जिसकी आवृत्ति 30 सर्वाधिक है। इसके ऊपर की डिजिट को, ये तो हमारे F1 हो गया बच्चों, ये हमारे F0 हो गया, ये हमारे F0 हो गया और ये हमारे F2 हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए भी थे, डिसेंडिंग ऑर्डर का भी लिखवाया होगा, Z = L2। अब हमारे द्वारा इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया जाएगा वो अपने क्लास इंटरवल की उच्चतम सीमा के माध्यम से किया जाएगा, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। L2 माइनस डेल्टा 2, ये D2 का है या डेल्टा 2 का है, मतलब एक ही होता है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ये जो डेल्टा 2 है ये क्या होता है, F1 माइनस F2, और ये जो हमारा होता है डेल्टा, यहां पर L2 की जगह मैं क्या लिखूंगी, 30 लिखूंगी, साइन मेरा यहाँ पर माइनस का आएगा। डेल्टा 2 F1 मेरा कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, माइनस F2 कितना दे रखा है, मेरा 18 दे रखा है। फिर मेरे 2 इंटू डेल्टा 1 की जगह यहाँ पर मेरे पास डेल्टा 1 के अंदर क्या आएगा, डेल्टा 1 निकालने के लिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, डेल्टा 2 = F1 माइनस F2, और डेल्टा 1 निकालने के लिए F1 माइनस F0 लगाया जाएगा। यहाँ पर बच्चों 2 इंटू डेल्टा F1 की जगह यदि हम मान रखते हैं तो डेल्टा F1 का मान जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, 30 और 18 का डिफरेंस 12 आएगा। F1 के अंतर्गत हमारे 30 दे रखा है और F0 के अंतर्गत हमारे 20 दे रखा है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत 30 और 20 का डिफरेंस कितना हो गया, नहीं बच्चों कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर 2 के साथ नहीं आएगा, डेल्टा F1 ये 10 आएगा, दोनों का डिफरेंस। डेल्टा 1 का मान जो आया है आपके वो क्या आया है, 10, और डेल्टा 2 का मान जो आया है आपके वो कितना आया है आपके, 12। 10 प्लस का साइन दे रखा है, 10 और 12, यहाँ पर आपके इंटू का साइन लगा के आई की जगह 5 ही आएगा। यहाँ पर आपके द्वारा 30 को ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस 12 पंजे 60, ये 10 और 12 22 हो गए आपके, 22 के अंदर 60 का भाग दोगे वही आपके 30, माइनस 22 के अंदर 60 का भाग दोगे तो आपके 2.27, 22 दूनी 44, 22.27 आएगा, और इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके 30 में से 2.27 माइनस करोगे 2.27, ये आपके बच गए 3, ये आपके ये 0 0 है, यहाँ पर 10 में 7 गए 3, ये 9 में से 2 गए 7, फिर उसके बाद पॉइंट, फिर यहाँ पर आपके ये कितने रह गए 29, 29 में से 2 गए 27, 27.7 आपका आंसर आएगा। ये बच्चों आपका इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा जेड का, यदि आपके द्वारा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, इसके अंदर आपको उच्चतम सीमा जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है हमने उस क्वेश्चन को असेंडिंग में कन्वर्ट नहीं करा, और हमारे द्वारा क्योंकि ये हमारी CF दी हुई थी, इसको हमें फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना था, निरीक्षण विधि से हमने मॉडल ग्रुप का चयन किया, फॉर्मूला हमारा इसके अंदर
L2 से प्रारंभ होता है। क्योंकि हमारा मॉडल ग्रुप 25 से 30 है तो हमारा आंसर जो है, यदि हम 30 को L2 को यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसमें माइनस के साइन के माध्यम से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। या हमारा फॉर्मूला डेल्टा 2, डेल्टा का साइन डेल्टा 2 जो होता है वो आपके F1 माइनस F2 का अंतर्गत आता है। यहाँ पर मॉडल ग्रुप की जो आवृत्ति होती है उसे F1 कहते हैं, उसके ऊपर वाली आवृत्ति को F0 कहते हैं, उसके नीचे वाली आवृत्ति को F2 कहते हैं। तो 30 और 18 का डिफरेंस जो था वो आपका डेल्टा 2 कहलाएगा। फिर डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, डेल्टा 1 के अंतर्गत आपके F1 माइनस F0 आता है और डेल्टा 2 के अंतर्गत F1 माइनस F2 आता है। इनकी सहायता से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिजिट को पुट कीजिएगा और क्वेश्चन को आगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू बच्चों आज के लिए।